हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल सामान्य ज्ञान के सेट 13 में मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जिनके बारे में हमने डिटेल में बताया है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र के विजेता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीरज कुमार सिंह। नीरज कुमार सिंह को परमवीर चक्र नहीं मिला है। फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ज्यादातर स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक को लिखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजनी कोठारी भारत के सुप्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी, राजनीतिक सिद्धांतकार, शिक्षाविद तथा लेखक हैं। उन्होंने विकासशील समाज अध्ययन पीठ की सन 1963 में स्थापना की। यह दिल्ली में स्थित समाज विज्ञान तथा मानविकी से संबंधित अनुसंधान का संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1975। 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, भारतेंदु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश का एक स्वायत्तशासी संस्थान है, जिसे संस्कृति विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए के आजाद। अबुल कलाम आजाद पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। यह पुस्तक वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसे IHRS भी कहते हैं शॉर्टकट में, 1905 में लंदन में स्थापित एक भारतीय संगठन था, जिसने ब्रिटिश भारत में स्वशासन के कारण को बढ़ावा देने की मांग की थी। इस संगठन की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, अंग्रेजी वायसरायों में लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय थे, जिनका कार्यकाल 1921 से 26 ईसा में था। इन्हीं के समय प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन तथा मोपला विद्रोह भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृगावती। इंद्रावती, मधुमालती, पद्मावती, मृगावती, ये फ्रेंड्स चारों हिंदी रचना है। इन चारों में से सबसे पहले मृगावती की रचना हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मृगावती के लेखक कृतबन हैं। कृतबन ने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम से संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स,
एनी बेसेंट शिक्षा में उनकी लंबे समय से रुचि के फलस्वरूप ही बनारस के केंद्रीय हिंदू विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1998 में वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुई और 1916 में होम रूल लीग, जिसका उद्देश्य भारतीयों द्वारा स्वशासन की मांग था, और सन 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अगला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अंग, जो एक महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वैदिक काल के 16 महाजनपदों में एक महाजनपद अंग था। इसकी राजधानी चंपा वर्तमान में भागलपुर का चंपानगर ही थी। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा उस्मान हारूनी के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार अजमेर शहर में है। यह माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 537 हिजरी सनवत अर्थात 1143 ईसा पूर्व पर्शिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ। इन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। गरीब नवाज इन्हें लोगों द्वारा दिया गया एक लक़ब है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल में। लोथल में हाथी दांत का बड़ा पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर, जिसे लोथल कहते हैं, लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज सन 1954 में हुई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रहीमुद्दीन खान। रहीमुद्दीन खान ने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इटावा। इटावा स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी यूपी लेखपाल से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके।